नमस्कार, मैं प्रशांत द्विवेदी क्रिएशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम विषय ले रहे हैं अपनी चर्चा के लिए वो है भय। यह ऐसी भावना है जो कि कम या ज़्यादा हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, जो भी जीवित है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी महसूस करते ही करते हैं भय। और बच्चों के लिए भय की बात बिल्कुल अलग है। यदि माँ नज़दीक नहीं है और माँ के साये की आदत है और वो नज़दीक नहीं है तो वो भय में रहेगा। बड़ों के लिए भय के मायने अलग हैं। यदि नौकरी है, नौकरी जाने का भय, किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना भय है, इस बात को हम मानते हैं। और किसी भी तरह से असुरक्षित महसूस करना, यही भय है। क्योंकि मनुष्य जो है उसकी मौलिक और स्वाभाविक वृत्तियों में सुरक्षा की भावना है। वह पैसे इकट्ठे करता है, वह घर बनाता है, वह संबंध बनाता है। अगर आप उन सब के मूल में देखेंगे तो सुरक्षित रहने की भावना, यहाँ तक कि भोजन करना और प्रजनन करके अपनी प्रजाति का विकास करना भी अपने आप को प्रिजर्व करने की, सुरक्षित रखने की भावना के तहत ही आता है। और इसके विपरीत क्या है? जब उसे किसी तरह से असुरक्षा लगती है तो वो भय होता है। लेकिन यह एक सामान्य सी फीलिंग है। लेकिन समस्या वहां आ जाती है जब हम भय को एक सामान्य सी फीलिंग मानने के बजाय, एक बहुत कॉमन फीलिंग मानने के बजाय, इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं और इसको अपने लिए इतनी बड़ी समस्या बना लेते हैं कि फिर ये तरह तरह के शारीरिक व्याधियां, नर्वस सिस्टम की कई तरह की बीमारियों को आमंत्रित करता है और कई बार अकर्मण्यता, इनएक्टिविटी को जन्म देता है कि हम कुछ नहीं करते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ मीन्स कुछ नहीं, स्टैंड स्टिल हो जाते हैं। यह बड़ी समस्या है। यह कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, ऐसे तो कई सिनेरियो में ये है कि हाँ भाई, नौकरी जाने का खतरा हो सकता है, भाई बाढ़ आने का खतरा हो सकता है। कुछ 2-5% चीज़ों को हम अगर छोड़ दें, अगर हम सामान्य जीवन में जो भय हैं उसको हम देखें तो उसका मैकेनिज्म सीधा सा है। किसी ना हुई घटना को, जो घटना अभी हुई नहीं है, उसके बारे में एग्जैजरेट करना, अति कल्पनाशील होना, मतलब उसके बारे में बहुत अधिक कल्पनाएं बनाना, ये सामान्य जीवन में भय का अर्थ है। अगर इसको आप अपने बचपन से कनेक्ट करें तो बचपन में आपको याद होगा कि कई बार किसी जगह है जहां पे कि हमारे माता पिता गार्जियन हमें नहीं जाने देना चाहते थे, वो वहां किसी ऐसी चीज का नाम लेते थे जिसके बारे में हमें पता नहीं होता था। वो कहते थे हाउ आ जाएगा। अब एग्जैक्टली हाउ क्या होता है ये आप जानते हैं? हाउ मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। हम हर गांव में, हर प्रदेश में अलग अलग नाम है उसके, लेकिन बस वो नाम है और बच्चा उससे डरता रहता था। क्यों? अज्ञानता है, हमें उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है और हम उसके बारे में अति कल्पनाशील हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कल्पनाशील हो रहे हैं। और इसी कल्पनाशीलता के कारण, अपनी कल्पना की जो शक्ति है वो भय में वेस्ट करने के कारण, वो समय, वो ऊर्जा, जो ध्यान था, वो हम सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब इस चीज को अगर आप थोड़ा सा, ये तो एक समस्या की पहचान हुई कि समस्या क्या है। समस्या है अतिकल्पनाशीलता। अब अगर थोड़ा सा रुक करके एक बार भय के निदान पर बात करें तो भय का सीधा सा निदान है इसको एक सामान्य भावना की तरह महसूस करना। जैसे आपकी सारी भावनाएं हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, उसी तरह से यदि आप जीव जन्मे हैं तो आपको भय होगा, कोई ना कोई भय होगा। कोई इससे मुक्त नहीं है, कोई भी नहीं है। और जैसे एक, जितने भी वीरों की आप कथाएं सुनेंगे, आप किसी कठिन परिस्थिति, किसी अनहोई परिस्थिति को ही तो लेकर डरते हैं। मान लीजिए क्रिकेट टीम में आप देखें तो कभी 400 का स्कोर खड़ा हो गया, ठीक, तो आप, जो दूसरी टीम है वो इस भय में रहेगी कि स्कोर बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी रेस है जिसमें हमारा जीतना एकदम नामुमकिन ही है,
तो हमारे मन में भय होगा, अरे ये तो बड़ी मुश्किल रेस है, हम कैसे जीतेंगे। कोई ऐसी कठिन परीक्षा जिसको कि पास करना कठिन परिस्थितियों में बहुत मुश्किल है, हम इसको लेके भयभीत हैं। और खासतौर पे बच्चे परीक्षाओं को लेके भयभीत हैं, शॉर्ट पीरियड में, कम समय में, समय कम है तो उस तैयारी के बीच भयभीत हैं। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा उल्टा सोचें, अलग तरीके से सोचें, तो आप क्या कभी भी किसी ऐसे मैच को याद करना चाहेंगे जिसमें कि बहुत सामान्य सा एक एवरेज टोटल मिला था, अच्छे बैट्समैन थे, ठीक ठीक से 100 रन की पार्टनरशिप होती गई और वो जीत गए? या आप कोई ऐसा युद्ध का उदाहरण देना चाहेंगे किसी व्यक्ति के लिए जो कि बहुत आसान था, एक तरफ 4 लाख की आर्मी थी, एक तरफ 1 लाख की आर्मी थी, 4 लाख वाले ने 1 लाख को हरा दिया और वो जीत गए? आप क्या कभी किसी ऐसे परीक्षा की तैयारी का उदाहरण अपनी संतान को, अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को देना चाहेंगे जिसमें कि आपके पास पर्याप्त समय था, आप पर्याप्त योग्य थे, आपने आसानी से उसको पार कर लिया? उदाहरण, एग्जाम्पल, जीत की कहानियां कहां बनती हैं? जब परिस्थितियां ज्यादा से ज्यादा प्रतिकूल हों, ज्यादा से ज्यादा विपरीत हों, और जो व्यक्ति उस वक्त भय में आकर के किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, कुछ नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो तो एक सामान्य सहज सा जीवन जो सब कर रहे हैं वो कर रहा है। लेकिन कहानियां कब बनेंगी? मतलब जिन परिस्थितियों से आप भयभीत हैं उनसे सीधी टक्कर, सीधा मुकाबला। ये मान करके कि भय एक सामान्य फीलिंग है, इसको जैसे कि हर जगह स्थान होता है, भय का एक छोटा सा स्थान दे दीजिए, लेकिन भय का स्थान पूरा ब्रेन नहीं है, पूरा 100% ब्रेन नहीं, 10%, 5% होना चाहिए, वही एनर्जी का सोर्स भी है, ठीक है। लेकिन जब आप वो लड़ाई जीतेंगे तो वही तो कहानियां बनेंगी, बाकी तो सारी सामान्य सी कहानियां हैं। इसीलिए भय के साथ कुछ भी असामान्य नहीं है, और भय कोई आपको नहीं है। भय इस दुनिया में जो सबसे अधिक फाइनेंशियली सिक्योर है उसको भी है, भय इस दुनिया में जो सबसे स्वस्थ है उसको भी है। बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूं कि भय बहुत ही सामान्य सी चीज है और इसे बिल्कुल सामान्य ढंग से ही लें। धन्यवाद।